गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं संजना मैम ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि 1872 का कन्फेशन। तो हम लोग पहले वाले वीडियोस में पढ़े थे एडमिशन और कन्फेशन का, केवल हमने सेक्शन देखा था और एडमिशन हमने देख लिया था कि एडमिशन क्या होता है। तो सेक्शन नंबर 17 में हमने देख लिया था एडमिशन क्या है। आज हम उसी के आगे बढ़ने वाले हैं कन्फेशन। तो सभी को ये बात हम कहना चाहेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, टॉपिक को समझिए। और आज कन्फेशन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, देखिए ये जो आपका बिहार जुडिशरी के लिए स्पेशल तो है ही, लेकिन जितने भी आपके जुडिशरी में हर स्टेट के एग्जाम होते हैं तो उनके लिए भी एडमिशन कन्फेशन से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपका बनता है। और इंडियन एविडेंस एक्ट ऐसा प्रोसीजर लॉ है कि आपको इसमें से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आप एक मेजर पार्ट को तैयार करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो हमने एडमिशन को देख लिया था कि एडमिशन क्या होता है, तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए कि एक फैक्ट है, एक कथन है। तो पूछा जाता है जेम्स स्टीफन ने एडमिशन की परिभाषा तो दे दी लेकिन वो कन्फेशन की परिभाषा नहीं दे पाए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कन्फेशन यानी कि संस्वीकृति। तो स्वीकृति का ही दूसरा रूप संस्वीकृति होता है। तो हर संस्वीकृति स्वीकृति हो सकती है लेकिन स्वीकृति संस्वीकृति नहीं हो सकती है, क्योंकि संस्वीकृति केवल क्रिमिनल मामलों में होती है, सिविल मामलों में नहीं होती है। तो आज हम एक तरीके से संस्वीकृति को जानने वाले हैं, क्योंकि संस्वीकृति की डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसलिए आज हम उसको देखेंगे कि कन्फेशन क्या होता है, कन्फेशन कैसे किया जाता है, किसके सामने कन्फेशन एक्सेप्ट किया जाएगा और किसके सामने बाहर कर दिया जाएगा। एक स्वीकृति होती है जिसको कहा जाता है जुडिशरी कन्फेशन, न्यायालय के समक्ष किया गया कन्फेशन। एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशरी कन्फेशन जिसको कहा जाता है न्यायिकेतर संस्वीकृति, यानी न्यायालय से बाहर किया जाने वाला कन्फेशन। तो कन्फेशन का क्या मतलब है और कन्फेशन कैसे किया जा रहा है, किसके सामने किया जा रहा है, वही टॉपिक हमें आज मिलने वाला है। बात आती है, हमने देखा था एडमिशन कि एडमिशन में धारा 17 में सीधा सीधा दे दिया गया है कि संस्वीकृति नहीं स्वीकृति। स्वीकृति की परिभाषा देखिएगा, बेयर एक्ट में सीधा सीधा लिखा है। तो पहले ही लाइन में स्वीकृति एक कथन है। कैसा कथन है? डॉक्यूमेंट्री है, ओरल है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जो किसी विवादक तथ्य, किसी सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करता हो, कोई सजेशन दे रहा हो। तो आप समझ लीजिए कि आपको एक स्वीकृति की परिभाषा समझ में आ गई होगी। मोटी मोटी फ्रेम में ले लीजिए, बेयर एक्ट खोलिए, समझिए। तो स्वीकृति एज ए फैक्ट, और फैक्ट हमने समझ ही लिया था, अगर ए ने बी को मारा तो इसका मतलब ये क्या है, एक फैक्ट है। तो फैक्ट का मतलब होता है चाहे वो डॉक्यूमेंट में लिख के कहा गया हो, ओरली बताया गया हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया गया हो, साइबर अपराध भी हो। साइबर कोई बात आपने लिखकर किसी दस्तावेज में दे दी हो, वो भी एक तरीके से एडमिशन में आ जाएगा। जैसे कहा जाता है कि आप एक कंप्यूटर में एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेजर मेंटेन कर रहे हैं कि मैंने किसको कितना सामान उधार दिया, तो लेने वाला और देने वाला दोनों ही एडमिशन कर सकते हैं। और स्वीकृति अपने अगेंस्ट में की जा सकती है, यानी स्वीकृति का रूप होता है किसी बात को कंज्यूम में ले लेना, एक्सेप्ट कर लेना। मैं पढ़ा रही हूं एज ए एडमिशन। तो सेक्शन नंबर आपने देखा था 17, और एडमिशन करने के तरीके क्या होंगे, वादी कब एडमिशन कर सकते हैं, तो आपने देख लिया था 17 में परिभाषा। उसके बाद 18, 19, 20, 21 रेफरी स्पेसिफिक रूप से एडमिशन किया जा रहा है, यानी डॉक्यूमेंट्री एडमिशन किया जा रहा है। 22 में इलेक्ट्रॉनिक और 23 में सिविल मामलों में स्वीकृति। और उसके साथ हमने देखा था सेक्शन नंबर 31 जिसमें एक निश्चायक सबूत नहीं है लेकिन विबंध का काम
करती है। और उसके साथ साथ हमने देख लिया था सेक्शन नंबर 58 कि स्वीकृति तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले समझ लीजिए, स्वीकृति हमने देखा था सेक्शन 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23 और 58 और 30, ये हमने देख लिया था। तो स्वीकृति को परिभाषित कर दिया गया है। स्वीकृति क्या होती है ये आप जान चुके हैं, ये एक फैक्ट होता है जो कैसे कैसे हो सकता है। तो 3 रूपों में आप जान लीजिए, डॉक्यूमेंट्री, ओरल और आपने लास्ट देख लिया था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी की जा सकती है। एक बार बेयर कर लेंगे समझ में आ जाएगा। तो सेक्शन नंबर 21 थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, जिसमें 3 बातें दी गई हैं, तीनों क्लॉज आप उसको पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है कन्फेशन। तो कन्फेशन को साक्ष्य अधिनियम में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। लॉर्ड एटकिन ने कन्फेशन को बताया है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर के मामले से। यानी कि कन्फेशन क्या होता है, तो 2 बातें, कन्फेशन या तो स्वैच्छिक होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए। पहली बात तो कन्फेशन जो हो रहा है वो केवल क्रिमिनल केसेस में होता है, सिविल मामलों में कन्फेशन होता ही नहीं है। तो आज हम केवल सेक्शन समझ लेंगे और कन्फेशन थोड़ा आप जब पढ़ लेंगे तो आप उसमें पढ़ने के बाद समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी, तीनों में इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है। तो सबसे पहले हम कन्फेशन जो होता है कौन कर सकता है, किसके सामने किया जा सकता है और यानी कि किसके लिए किया जा रहा है। कन्फेशन जो है देखेंगे, लॉर्ड एटकिन ने अपनी परिभाषा को जो जेम्स स्टीफन ने दी थी उसी को उसने दूसरा रूप दे लिया है। तो पहली बात तो पूछा जाता है संस्वीकृति को परिभाषित किया गया है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं नहीं किया गया है। कन्फेशन क्या होता है, कन्फेशन एक क्रिमिनल प्रोसीजर में यानी कि अपराध को स्वीकार करना या अपराध को अस्वीकार करना जिससे अपराध का गठन हुआ हो, इसका मतलब पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर में ये बात बताती है। अब कैसे किया जाए, बात आती है कन्फेशन कैसे किया जाए। तो 2 तरीके से करेंगे ना हम, तो 2 तरीके से कौन सी बात करेंगे, या तो स्वैच्छिक करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। डरा धमका के किया गया कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि सशरीर मजिस्ट्रेट के सामने उसकी साक्षात उपस्थिति में ना किया जाए, जिसको कहा जाता है 164 CRPC। तो कन्फेशन पुलिस के सामने एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, किसके सामने किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने। इसमें कई सारे केसेस हैं, हम आगे एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो कन्फेशन जो किया जा रहा है या तो अपराध को पूरी तरीके से स्वीकार करे या अपराध को अस्वीकार करे जिससे अपराध का गठन हुआ है, जहां से कोई चीज मिल रही है वो भी सब कन्फेशन में शामिल हो जाएगा। तो लॉर्ड एटकिन ने अपनी परिभाषा संस्वीकृति की दी है। संस्वीकृति वह कथन है, ध्यान दीजिएगा, इसको आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। संस्वीकृति वह कथन है जो किसी अपराध के बारे में कोई व्यक्ति या तो स्वीकार करे या अस्वीकार करे जिससे अपराध का पूरा गठन हुआ है। ये किस बात में कही है, लॉर्ड एटकिन ने अपने केस पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर, प्रिवी काउंसिल का केस है, केस देखते चलिए। तो कन्फेशन की परिभाषा में ये कहा गया है। अब कन्फेशन करने के तरीके क्या होंगे, तो सीधी सी बात है, सेक्शन नंबर 24 से 30 तक के जो सेक्शन दिए हैं उसमें पुलिस के सामने किए गए कन्फेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन सेक्शन नंबर 28 और सेक्शन नंबर 29 थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि कन्फेशन किसके सामने किया जाए। ऐसा कोई प्राधिकृत व्यक्ति हो जो दूर दूर तक पुलिस से बाहर हो, मजिस्ट्रेट हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी को जानता ही नहीं है, उसका कन्फेशन एक्सेप्ट किया जा सकता है। उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा जुडिशरी कन्फेशन, न्यायिकेतर संस्वीकृति। तो एक होता है न्यायिक संस्वीकृति, एक होता है एक्स्ट्रा यानी न्यायिकेतर संस्वीकृति। तो न्यायिक संस्वीकृति जुडिशरी कन्फेशन में आ जाएगा 164 CRPC, और न्यायिकेतर में आ जाएगा जो न्यायालय से बाहर की गई है, यानी पुलिस का बाहर तक दूर दूर तक पहरा ना हो, वो किसी के सामने की जा सकती है, दोस्त के सामने की जा सकती है, डॉक्टर के सामने की जा सकती है और छोटे बच्चे के सामने भी की जा सकती है, कॉम्पिटेंट जो है साक्षी है।
तो कॉम्पिटेंट विटनेस है उसके सामने की जा सकती है। तो जो कोई समझने के लिए तैयार हो लेकिन पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या करती है, डरा के धमका के पुलिस मार के देखिए कन्फेशन कराती है, तो क्या वो माना जाएगा? इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप देखिए सीआरपीसी में भी हमने बताया था विकास दुबे वाले केसेस में कि उसमें क्या कहा गया था कि कन्फेशन आप किसी से डरा धमका के मत कराइए, आप लेके आइए साक्षात मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कराइए, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त को आप पेश कर दें। तो कहने का मेरा मतलब है कि कन्फेशन जो होना चाहिए वो दो तरीके से होना चाहिए, स्वैच्छिक होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए। अब हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 24 में उत्पीड़ना धमकी वचन से किया गया कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, वो कैसा हो जाता है? इररिलेवेंट हो जाता है, विसंगत हो जाता है। तो एक होता है सुसंगत, एक होता है विसंगत, एक होता है असंगत, ये हम आगे पढ़ेंगे। सुसंगत रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, जो 5 से 55 तक हम पढ़ के चले गए, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट होता है। विसंगत में जो साबित नहीं किया जा सकता, और असंगत ना तो सुसंगत है ना विसंगत है, तो वो किस में आ जाएगा? असंगत में आ जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 25 में आप देख लीजिए कि पुलिस के द्वारा किया गया कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी पहली बात तो हमने क्या देख लिया, उत्पीड़ना धमकी वचन से कराया गया कन्फेशन नो एक्सेप्ट, विसंगत हो गया। पुलिस के द्वारा कराया गया नो एक्सेप्ट, हटा दो। और उसमें फिर हम 26 में देखेंगे पुलिस की अभिरक्षा में करा गया कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसको माना नहीं जाएगा। और उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 27 में, जिसमें पढ़ते हैं देव मानोपाध्याय, और एक केस आता है काठी कालू, जिसको कहा था देव मानोपाध्याय के केस में कितना साबित किया जाएगा, केस हम आगे डिस्कशन करेंगे, कितना पार्ट साबित किया जाना चाहिए, वही होता है सेक्शन नंबर 27। तो मैंने मार के, एक्स कहता है मैंने मार के चाकू को झाड़ी के पीछे फेंक दिया, तो जो उसने पुलिस के सामने कहा कि मार के फेंक दिया, कहाँ फेंक दिया? झाड़ी के पीछे, तो इसका मतलब पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन जहां से जो वस्तु बरामद हुई है वो एडमिट किया जाएगा। अभी आपने देखा है सुशांत सिंह का जो मैटर चल रहा था, सुशांत सिंह का जो केस है, जो फिल्म इंडस्ट्रीज के हीरो थे, उनके क्या था, उन्होंने सुसाइड किया है। अब वो सुसाइड किया था या मर्डर किया गया था, अभी ये बात नहीं आई है। अब उसमें लेकिन कन्फेस्ड किया जा रहा है कि हमने इतने समय बात की, तो सेम टाइम सेम प्लेस अदर टाइम अदर प्लेस सेक्शन नंबर 6-J आ जाता है। तो जब हम बात करते हैं सुशांत सिंह के केस में, आप देख लीजिए कि अभी क्या चल रही है, सीबीआई जांच बैठा दी गई है, सीबीआई जांच चल रही है, और उसमें क्या है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो हमने सीआरपीसी में पढ़ा था सेक्शन नंबर, जब हम देख रहे थे 2H इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना किसका काम है? पुलिस का काम है। तो पुलिस क्या कर सकती है? किसी को डरा के धमका के कन्फेशन कराती है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक वो सेक्शन 164 के बयान में ना हो सीआरपीसी में। तो बात आती है कि कितनी साबित की जाएगी, इतनी 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 भाई साबित की जाएगी। तो देवमन उपाध्याय का केस था, काठी कालू का केस था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल एक देवमन उपाध्याय के केस को लागू किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाना है, और काठी कालू के केस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, ये आगे हम जानेंगे। फिर आता है सेक्शन नंबर यानी कि 28, जो सेक्शन नंबर 24 में हम पढ़े हैं उसका ही दूसरा रूप है 28, उत्प्रेरणा धमकी वचन से करा गया कन्फेशन, अगर उसका प्रभाव दूर दूर तक नहीं है तो वो चीज एक्सेप्ट कर ली जाएगी, उसको मान लिया जाएगा। सेक्शन नंबर 28 यानी दूर दूर तक प्रभाव नहीं है तब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 29, गुप्त रखने के वचन से कराया गया कन्फेशन कितना साबित किया जा सकता है, इसमें बात आ जाती है। यानी सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ यूपी का एक केस आया था, जिसमें 2010 का एक केस है, जिसमें नार्को एनालिसिस यानी एक इंजेक्शन लगाकर जो है उसको पूछा जा सकता है कि आपने कौन सा अपराध किया है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया जब तक कि नशा उसका दूर दूर तक ना हो। तो किसी भी व्यक्ति को हमने दो बातें पहले बताई कि कन्फेशन कैसा होना चाहिए, स्वैच्छिक होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन आप किसी को पिला के करवा रहे हैं, नशे में करवा रहे हैं,
तो ये कन्फेशन एडमिट नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद आती है सेक्शन नंबर 30 जॉइंट लायबिलिटी, यानी कि एक ही समय में, सेक्शन नंबर 34 आईपीसी ले लीजिए, एक ही समय में सबने साथ साथ मिलकर अपराध किया है, तो अपराध करना, अपराध का गठन करना, देखिए समझिएगा, हम इसको सीआरपीसी से भी रिलेट करने वाले हैं। तो कहने का मतलब है जॉइंट लायबिलिटी, ठीक, तो एक्ट बाय डन सेवरल पर्सन, एक्ट बाय डन सेवरल पर्सन, मिलकर साथ साथ अपराध किया गया है, एक ही समय में एक काउली का भाग है। तो किसी ने कहा कि एक्स को बी, एक्स ने कहा बी को मारना है, तो एक्स के साथ सी डी सारे लोग जुड़े हुए हैं। इसका मतलब कोई लेके आता है कि मारने का तरीका क्या है, तो कैसे मारना है, तो सबने मिलकर साथ साथ अपराध में शामिल हुए हैं, वही होती है जॉइंट लायबिलिटी। तो साबित संस्वीकृति, साबित संस्वीकृति को संयुक्त रूप से साबित किया जाना, यानी जॉइंट लायबिलिटी में देखा जाना। तो बात आती है यहाँ पे जॉइंट लायबिलिटी। उसी के साथ आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 114 का इलिस्ट्रेशन नंबर बी, जिसे कहा जाता है, यहाँ पे आप देख लिए इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 114 का इलिस्ट्रेशन नंबर बी। तो इसमें बताया गया है, थोड़ा सा इलिस्ट्रेशन देख लीजिएगा, कि जो भी जॉइंट लायबिलिटी में आते हैं, और सेक्शन नंबर थोड़ा 14 देख लीजिएगा, स्टेट ऑफ माइंड स्टेट ऑफ बॉडी, तो उसमें भी एक जो स्पष्टीकरण दिया, एक्सप्लेनेशन दिया है, उसका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, तो उसमें 2 एक्सप्लेनेशन लगे हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो आप उसमें देखेंगे कि प्रीवियस कन्वेक्शन, पहले का जो कन्वेक्शन है, यानी कि पूर्व दोषसिद्धि कितनी साबित की जा सकती है, समझ रहे ना। तो सेक्शन नंबर 114 का इलिस्ट्रेशन नंबर बी, तो ये इसका क्या प्रभाव होगा, तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। उसके बाद आप देख लीजिएगा सेक्शन नंबर 133, जिसको कहा जाता है सह अभियुक्त, यानी कि साथ साथ मिलकर अपराध करना। कश्मीरा सिंह का इसमें केस देख लेंगे, भुवनी साहू का हम केस देख लेंगे, सेक्शन नंबर 133, और उसी के साथ हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 306, 307, यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे सीआरपीसी। तो आज हम केवल सेक्शन बताएंगे आपको, आपको सेक्शन को खोलना है कि कैसे कैसे हमें कन्फेशन पढ़ना है। तो बस 2 लाइन में आप समझ लीजिए कन्फेशन में क्या जानना है। उससे पहले हम आपको एक बात जरूर बताएंगे कि आप पढ़िए और लाइक करिए, शेयर करिए, और बिना इस चीज़ को जाने हुए कि आपको कहाँ पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक जुडिशरी के जो स्टूडेंट हैं वो आराम से लॉकडाउन में बैठ के घर पर हैं और फिल्म देख रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है। आपका बिहार जुडिशरी का बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि लॉकडाउन में एग्ज़ाम ना हो, लेकिन केस जो देखे जाए जितने बढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी एक टाइम पीरियड के आप हिसाब से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो 8-9 अगस्त को होने वाला था पोस्टपोन होकर आगे बढ़ सकता है, लेकिन आपको उस समय पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आप शेयर करिए और इसको जो है समझिए कि हमको इस तैयारी को अपना जो है जारी रखना है और पढ़ते जाइए। तो एक बार और रिवाइज कर लीजिए बस सेक्शन को। तो संस्वीकृति में कहीं कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर के मामले से कन्फेशन आया है, और इसको हम जानेंगे 2 तरीके से होता है संस्वीकृति। एक तो होता है आपका स्वैच्छिक और दूसरा होता है स्वतंत्र। हम इसको केस को आगे डिसाइड करेंगे। तो सेक्शन नंबर 24 से लेकर 30 तक आपका चला जाता है। देखिए एक एक लाइन में याद करिए। उत्पीड़ना धमकी से कराया है कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी द्वारा कराया गया कन्फेशन विसंगत होता है। पुलिस की अभिरक्षा में किया गया कन्फेशन माना नहीं जाएगा। फिर आता है आपका 27, यानी कि गुप्त 27 में आएगा कितना साबित किया जा सकेगा। जो सामान मिल रहा है उसको कन्फेस किया जाएगा, लेकिन जो पुलिस के सामने किया जा रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देवमान उपाध्याय का केस याद कर लीजिएगा। उत्पीड़ना धमकी वचन का प्रभाव दूर हो जाता है दूर दूर तक,
तो कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे 29 में गुप्त रखने के वचन और 30 में जॉइंट लायबिलिटी, सेक्शन नंबर 114 का इलस्ट्रेशन नंबर बी, और यानी कि आप देख लेंगे सेक्शन नंबर 133 सह अभियुक्त जॉइंट लायबिलिटी, कश्मीरा सिंह का केस, भुवनी सिंह का केस, और सीआरपीसी में चले जाइए 164 और 2 सेक्शन और जान लीजिए 306, 307। अब हम इसके कन्फेशन के जो रूप खोलेंगे, यानी कि हम केस लॉ से पढ़ेंगे और केस लॉ से पढ़ने के साथ डिस्कशन करेंगे, और इसी के साथ आप इस चैनल पे बने रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए और इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू।